Hello students, how are you? Hope you all are fine at your home. So today we will read our chapter number 2, that is more on personal cleanliness and good habits. More on personal cleanliness and good habits. So what is personal cleanliness? पर्सनल क्लीनलीनेस मीन्स टू कीप आवर सेल्फ क्लीन. दैट मीन्स जब हम अपनी बॉडी को क्लीन रखते हैं पूरी तरह से, उसको हम बोलते हैं पर्सनल क्लीनलीनेस. एंड गुड हैबिट्स क्या होती हैं? अच्छी आदतें. सो लेट्स स्टार्ट. टू बी हेल्दी. टू बी हेल्दी मीन्स स्वस्थ रहने के लिए. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर बॉडी क्लीन. ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी को साफ़ सुथरा रखें. सी वॉट ऑल वी डू ड्यूरिंग द डे. आओ हम देखते हैं कि हम पूरे दिन में क्या क्या करते हैं. फर्स्ट देखो, लुक इन द पिक्चर. द बॉय इज़ ब्रशिंग हिज टीथ. सो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्लीनलीनेस इज़ वी ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे. हम दिन में 2 बार जो है ब्रश करना चाहिए हमें क्लीनलीनेस के लिए. प्रॉपर क्लीनलीनेस अगर हमें मेंटेन करनी है हमारी बॉडी में, तो हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए. वी वॉश अ माउथ आफ्टर एवरी मील. नेक्स्ट क्या करते हैं हम? हर बार खाना खाने के बाद अपने माउथ को क्लीन करना चाहिए हमें. ओके. सो नेक्स्ट, वी टेक अ बाथ डेली. हमें डेली नहाना है. क्लीनलीनेस मेंटेन करने के लिए हम डेली क्या करते हैं? नहाते हैं. वी क्लीन आवर आईज, ईयर्स एंड नोज़. और जब भी हम नहाते हैं तो हमें जो है अपनी आईज, ईयर्स, नोज़, एवरी बॉडी पार्ट शुड बी क्लीन्ड प्रॉपरली वाइल यू आर टेकिंग अ बाथ. सो नहाते समय आपको क्या करना है? हर एक बॉडी पार्ट को अच्छे से क्लीन करना है. नेक्स्ट, वी वियर क्लीन एंड आयरन क्लोथ्स. नेक्स्ट स्टेप क्या है क्लीनलीनेस में? हमें जो है साफ़ सुथरे और प्रेस किए हुए कपड़े पहनते हैं हम. वी कॉम्ब आ हेयर नीटली. हम अपने बालों में कंघी करते हैं प्रॉपरली. वी ऑयल आ हेयर रेगुलरली. हम अपने बालों में तेल लगाते हैं प्रॉपरली, रेगुलरली, डेली टाइमली जो है हमें अपने बालों में ऑयल अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज ऑयल से हमारे बाल रफ नहीं होते. नेक्स्ट इज़ वी कट आर नेल्स रेगुलरली. हमें जो है अपने नाखून को डेली कट करना, रेगुलरली कट करना चाहिए. जब भी वो ग्रो कर जाते हैं तो हमें उनको कट कर देना चाहिए. इफ़ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ आवर पर्सनल क्लीनलीनेस, वी विल बी अनहेल्दी एंड सिक. अगर हम अपनी साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं तो हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे, अनहेल्दी हो जाएंगे. तो इसीलिए हमें प्रॉपर क्लीनलीनेस को मेंटेन करना है. नाउ लुक एट मनु. ही इज़ सिक एंड अनहेल्दी. देखो पिक्चर में मनु है एक बॉय. वो क्या है? बीमार है, अनहेल्दी है. देखो ही इज़ क्राइंग. बिकॉज क्यों अनहेल्दी है वो हम पढ़ते हैं. मनु डज नॉट ब्रश हिज टीथ. मनु जो है अपने दांतों में ब्रश नहीं करता. ब्रशिंग हेल्प्स अस टू फाइट टूथ डिके. ब्रशिंग हमारी किस चीज़ में हेल्प करती है? दांतों को ख़राब होने से बचाने में हेल्प करती है. तो इसीलिए हमें प्रॉपरली ब्रश करना चाहिए. अब मनु ब्रश नहीं करता, दैट इज़ वाई ही इज़ सिक. अब वो बीमार पड़ गया है. देखो उसके टीथ में पेन हो रहा है, टूथएक हो रहा है उसको. ठीक है. नेक्स्ट इज मनु डज नॉट टेक अ बाथ एवरी डे. अब मनु जो है डेली नहाता भी नहीं है. इफ़ वी डू नॉट टेक अ बाथ रेगुलरली वी स्मेल. अगर हम डेली नहीं नहाते हैं तो हमारी बॉडी से स्मेल आती है. देखो ये जो उसके फ्रेंड्स हैं उससे दूर भाग रहे हैं, बिकॉज मनु की बॉडी से क्या आ रही है? स्मेल आ रही है. वो नहाता नहीं है ना. तो हमें क्या करना चाहिए? प्रॉपरली नहाना चाहिए. नेक्स्ट है मनु डज नॉट कॉम्ब हिज हेयर. मनु जो है अपने बालों में कंघी भी नहीं करता. इफ़ वी डू नॉट कॉम्ब आवर हेयर इट इचेज़. अगर हम अपने बालों में कंघी नहीं करते हैं तो इचेज़ का मीनिंग क्या होता है? खारिश होने लगती है हमें.
खुजली होने लगती है। सो इसीलिए प्रॉपरली अपने बालों में कॉम्ब करनी चाहिए हमें। नेक्स्ट है मनु डज नॉट कट हिज नेल्स। मनु अपने नाखून को भी नहीं काटता। जर्म्स लिव एंड ग्रो इन हिज नेल्स। उसके नाखूनों में क्या जर्म्स रहते हैं और ग्रो कर जाते हैं, तो जर्म्स बीमारियां फैलाते हैं ना, तो इसीलिए हमें नेल्स को प्रॉपरली कट करना चाहिए। नेक्स्ट, नाउ सी द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड टिक द चाइल्ड यू वुड लाइक टू बी फ्रेंड्स विद। अब हमें दो चाइल्ड की पिक्चर्स दिखा रखी हैं, दो चिल्ड्रन की पिक्चर्स दिखा रखी हैं। क्या है, फर्स्ट चाइल्ड है वो प्रॉपरली क्लीनलीनेस मेंटेन करता है, उसने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और ही हैज़ मेंटेन्ड हिज हेयर वेरी वेल, ही इज़ प्रॉपरली ड्रेस्ड अप। एंड दिस चाइल्ड इज़ लाइक मनु, वो ये ना तो नहाता है, ना इसने देखो बालों में कॉम्ब कर रखी है, क्लोथ्स भी डर्टी पहने हुए हैं। तो आप इन दोनों में से किसके साथ आप फ्रेंड्स बनना चाहोगे, इसके साथ या इसके साथ, दिस वन और दिस वन? ऑब्वियसली हम किसके साथ फ्रेंड्स बनेंगे? जो बच्चा साफ सुथरा होगा, अच्छा होगा दिखने में और अच्छे से रहेगा, हेल्दी होगा, उसी के साथ ही तो हम फ्रेंड्स बनेंगे ना। तो इसीलिए हमें भी प्रॉपरली क्लीनलीनेस मेंटेन करनी चाहिए ताकि सभी हमारा फ्रेंड बनना चाहें। ओके, सो नेक्स्ट, गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स मीन्स अच्छी आदतें। अलोंग विथ क्लीनलीनेस वी शुड ऑल्सो फॉलो सम गुड हैबिट्स। साफ सफाई के साथ साथ हमें कुछ अच्छी आदतों को भी फॉलो करना चाहिए। दीज हैबिट्स हेल्प अस टू कीप फिट एंड हेल्दी। ये आदतें हमें स्वस्थ रहने में हेल्प करती हैं। अवॉइड टॉकिंग और लाफिंग वाइल ईटिंग। खाना खाते समय कभी भी बोलना या हंसना नहीं चाहिए। हमेशा बोलना और हंसना अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज पुटिंग पिन्स और शार्प ऑब्जेक्ट्स इनटू आईज और ईयर्स में हर्ट अस। अगर हम अपने कानों में कोई तीखी चीज़ डाल देते हैं या आईज में या ईयर्स में, तो हमें चोट पहुंच सकती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। शेयरिंग ऑफ हैंकरचीफ एंड टाल में कॉज इन्फेक्शन। अगर हम किसी के साथ अपना हैंकी और टाल शेयर करते हैं तो इससे इन्फेक्शन फैल सकता है। बिकॉज सपोज़ अगर हमें कोल्ड है और हम अपना हैंकी किसी और को दे रहे हैं, कोई यूज़ कर रहा है, तो उसे भी कोल्ड हो सकता है, तो क्या हो गया, जर्म्स स्प्रेड हो गए। तो इसीलिए किसी के भी साथ, और अगर हम किसी और का शेयर कर रहे हैं टाल, तो उसके जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई वी शुड नॉट शेयर आर टाल एंड हैंकरचीफ, बिकॉज इससे क्या होता है, इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है। यूज़ अ हैंकी वाइल कफिंग और स्नीजिंग। हमेशा खांसते वक्त और छींकते वक्त हमें क्या करना है, हैंकी का यूज़ करना है, सो दैट जो जर्म्स हैं वो एयर में स्प्रेड ना हो और कोई भी बीमार ना हो। बाइटिंग नेल्स कैन मेक अस फॉल इल। नाखूनों को चबाना, उससे हम क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। नाखून चबाने से हम क्या पड़ सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। बिकॉज हमारे नेल्स में क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं, तो वो जर्म्स को अगर हम माउथ में डालेंगे अपने, तो वो जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे और हमें बीमार बना देंगे। So students, we have completed the reading of chapter number 3. So you have to read this chapter and understand it properly. Thank you.